तो वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज हम फिर से बात करने वाले हैं आदि पुरुष की। अभी अभी ओम राउत ने एक इंटरव्यू दिया है और जो फैंस के इश्यूज थे ट्रेलर के साथ में उन्होंने उसको क्लियर करा है कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, मेकर्स का एग्जैक्टली इंटेंशन क्या था। तो मेरे को सबसे पहला वो पूरा इंटरव्यू देखने और मेरे को तो पहले एक बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगी। लोग कंप्लेंट करते हैं कि मार्वल स्टूडियोज़ वाले उनके डायरेक्टर्स को, उनके क्रिएटर्स को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देते। क्रिएटिव फ्रीडम बेसिकली उनके ओरिजिनल स्टोरी लाइन में उनका टच, उनकी चेंजेस करने की परमिशन होती है, जो स्टूडियोज़ नहीं यूजुअली देती, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो वो चाहते हैं वो शायद उसके थोड़ा अलग चला जाएगा जो स्टोरी है या फिर जो कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मार्वल या फिर बड़े स्टूडियोज़ उनके क्रिएटर्स को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देते। मेरे को अभी लग रहा है कि वो सही करते हैं। मैं मार्वल से बिल्कुल सहमत हूँ। तो जब तुम मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देते हो तो ये बनता है क्रिएटिव फ्रीडम देने के बाद में। आदि पुरुष एक सबूत है, एक एग्जांपल है कि क्रिएटिव फ्रीडम का मिसयूज कैसा होता है। तो आपने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम के नीचे सब कुछ चेंज कर दिया। क्रिएटिव फ्रीडम की एक लिमिट होती है कि ठीक है, हम तुमको फ्रीडम देते हैं कि करो, तुम थोड़े फार चेंजेस करो, तुम्हारी क्रिएटिवनेस दिखाओ। उसमें क्रिएटिव होने की एक लिमिट होती है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में आप क्रिएटिव फ्रीडम के अंडर कैरेक्टर को पूरा चेंज नहीं कर सकते। मेरा प्राइमरी इशू ये है, हम बचपन से रामायण देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। राम जी के कैरेक्टर को एक यूनिक दर्जा है उनका, ठीक है। द वे दे लुक, वो जैसे दिखते थे, वो जैसे सब कुछ उनके बारे में, जैसे बहुत हमने बचपन से राम जी और लक्ष्मण जी को देखा है कि जब वो अयोध्या छोड़ के गए थे, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से है कि राम जी ने सिर्फ भगवा उनके कपड़े से भगवा कॉस्ट्यूम था उनका और लक्ष्मण जी का, क्योंकि वो सन्यासी, उनको ये कहा गया था कि तुमको सन्यासी की तरह रहना है। अभी इस फिल्म का मेरे को इशू है कि इस फिल्म में राम जी को एक वॉरियर की तरह दिखाया है। ऑब्वियसली राम जी एक वॉरियर थे, नो डाउट, लेकिन आफ्टर उनके बैनिशमेंट के बाद में जब वो सन्यास उन्होंने लिया तो वो एक सन्यासी की तरह रह रहे थे, राइट। उनका अपीयरेंस, उनका सब कुछ एक सन्यासी की तरह था। अभी मेरे को ये बात नहीं पता जो इसमें प्रभास का लुक दिखा है स्टार्टिंग में, मेरे को ये पता नहीं कि ये सन्यास के पहले का लुक है या बाद में का लुक है। अगर पहले का लुक है तो ठीक है, जस्टिफाइड है कि ही वॉज अ वॉरियर, वो एक वॉरियर थे, तो ही इज़ वेयरिंग आर्मर वगैरह सब उनके पास है, कोई वादा नहीं मेरे को उसमें। पर अगर ये सन्यास के बाद का लुक है, जो हमने एंड में देखा भी है कि एंड में जो वॉक आता है उसमें राम जी और लक्ष्मण जी प्रॉपर वॉर अटायर में है, प्रॉपर उन्होंने उनका आर्मर, जो लेदर आर्मर है, लेदर आर्मर पहना है, जिसपे बहुत लोगों ने कंट्रोवर्सी उठाई है। प्रॉपर उन्होंने लेदर आर्मर पहना है, मतलब प्रॉपर एक वॉरियर के जैसा। जो बाहुबली में उनका दिखाया दिया, प्रभास का हमने लुक देखा था, वही लुक हमने इधर कॉपी करके वो देखा है। हम एक्चुअली हम ऐसा लग रहा है कि हम राम जी देख ही नहीं रहे, हम महेंद्र बाहुबली देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से महेंद्र बाहुबली वाली ही फील आ रही है। मेरे को पता नहीं राम जी वाली फील आ ही नहीं रही है प्रभास से, क्योंकि ऑब्वियसली उनका लुक वैसा है और राम जी को उनको एक चार्मिंग पर्सनैलिटी कहा गया है। राम जी को हमेशा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी कहा गया है, तो इसमें उनको सिर्फ एक वॉरियर वाली पर्सनैलिटी दे दी है कि बॉडी है, सिक्स पैक है, CGI वाले, नो डाउट। तो वो हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। हम एक प्लेन लुक एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे हमारा मन में राम जी का है। एक और पॉइंट था कि राम जी को जब वनवास में भेजा गया था तो उनको पूरा सन्यासी का वेश में भेजा गया था। सिर्फ भगवा कपड़ा था उनका और उनको चप्पल नहीं थे, पैर में उनके कुछ नहीं थे, क्योंकि सन्यासी पैर में कुछ पहनते नहीं ऑब्वियसली। और रामायण में एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था जब भरत मिला हुआ था। तो भरत ने अपने स्लीपर्स को राम जी को अपने वुडन पादुकाओं को राम जी के पैर में दिया था। इसका मतलब बेसिकली इसका पॉइंट ये था कि इस इवेंट को ग्रैंड दिखाना कि राम जी ने सब कुछ त्याग दिया था, चप्पल वगैरह सब, नथिंग, कुछ नहीं। पर इसमें हमको फिर से एक वॉरियर वाला लुक दिया है, प्रॉपर सैंडल्स दिए हैं बाटा के, दिख तो बाटा के रहे, मेरे को पता नहीं कौन से। तो ये मेरे को एक सही नहीं लगा, उनका डिपिक्शन एक सही नहीं लगा मुझे राम जी का, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं या फिर जो हम एक्चुअली में जिनको हम जानते हैं। मैं इस पूरे ट्रेलर को एक दर्जा देना चाहता हूँ लेज़ी एडिटिंग का, ठीक है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैंने भी एडिट किया है, मेरे को लेज़ी एडिटिंग पता है। मेरे को ये शॉट से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तुमने ये शॉट में, मेरे को एक बात बताओ, तुम 500 करोड़ का बजट बता रहे हो, तुमने ये शॉट में प्रभास के धनुष से पकड़ने वाले से PNG को रोटेट किया है, कुछ नहीं, देखो तुम, ना मोशन है, ना कपड़ा हिल रहा है, आप रोटेट कर। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप आदमी ऊपर देख के तीर मारेगा तो उसके कपड़े कुछ तो हिलेंगे। ये सिर्फ एक इमेज है जिसको रोटेट किया गया है, कोई उसमें दिमाग नहीं है। इसको मैं लेजी एडिटिंग बोलता हूँ। वो इंटरव्यू में ओम राउत जी को एक और सवाल पूछा गया था कि ये जो बैट, जो वटवा गुड़ दिखाया गया है, बैट है कि ड्रैगन है, कौन सा प्राणी है, कुछ समझ नहीं रहा है मेरे को। तो वो जो दिखाया गया था तो उनको बोला था कि क्यों दिखा रहे हैं बैट, ठीक है, लाइक हमारे पुरानों में ऐसा कोई बैट का जिक्र नहीं किया गया है। तो उन्होंने एक सिंपल सा टू सिंप्लीफाइड आंसर दिया है जो मेरे को हजम नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि रावण एक इविल था, बुरा इंसान या बुरा पर्सनैलिटी था, तो वो बैट
रावण के बुराई को दिखाने का एक मीडियम है। बाकी उस बैट में कोई सेंस नहीं है, जो मेरे को लगा ही था ये बात पहले से, इसको बैट पे दिखाने का कोई सेंस नहीं, इसके पीछे कि कोई पर्टिकुलर रीजन होगा कि भाई ये ऐसा बैट है, जू बैट है, पोकेबॉल फेंक के उसको पकड़ा, उसको आदत करो और मैं तुम्हें चुनता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक फिर से बोलूँगा मैं, एक लेजी फिल्म मेकिंग बोल सकते हैं इसको, मैं इसको लेजी फिल्म मेकिंग बोलता हूँ कि आप कुछ भी उठा के उसको इविल बोल के आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और अगर तुमको करना ही, अगर तुमको फालतू के रीजंस देने ही है तो तुम उन फालतू के रीजन में क्वालिटी दिखाओ। अगर तुमको इविल दिखाना ही है तो तुम एक फायर ब्रीथिंग ड्रैगन दिखाओ, तुम कुछ भी दिखाओ, मेरा कोई बोलना नहीं है, पर तुम अच्छी क्वालिटी तो दिखाओ। तो ऐसा कोई इसमें ऐसा कोई लॉजिकल रीज़न मेरे को लगा नहीं है उनकी बातों में कि रावण इविल था तो उसको उसकी इविलनेस को दिखाने के लिए हमने उसको एक डरावने इविल बर्ड पे बैठा के शॉट। अगली बात उन्होंने ऐसा करा, उनसे पूछा गया कि पुष्पक विमान पे क्यों नहीं दिखा है, जो हमारे लिटरेचर्स में इतना फेमस है कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था जो लिटरली उड़ सकता था। ओम राउत का इस बारे में बोलना है कि पुष्पक विमान बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है, पुष्पक विमान अच्छा है और बैट बुरा है, ये कहना है डायरेक्टर का। तो तुम इतने इंपॉर्टेंट की पॉइंट को ये बोल के कैसा क्या नलीफाई कर रहे हो कि वो बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा था। शायद पुष्पक विमान का बजट खत्म हो गया था। तो ओम राउत जी ने एक और बात कही कि जो हमारे ऑडियंस है वो बेसिकली मार्वल, डीसी और ऐसी मूवीज़ को देख के, ऐसे शोज़ को देख के कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा क्या बोलना है, मार्वल तक भी मत जाओ, छोड़ दो मार्वल को, मार्वल बहुत दूर की चीज़ है, तुम उतना दूर नहीं जा सकते। तुम 2011 के रावण उठा लो, रावण, तुम वो फिल्म को उठा लो, वो फिल्म इस फिल्म के VF कंपेरिजन ही नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं, मैं रखूंगा अपनी साइड में। बहुत डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, तुम देख सकते हो सिंपली। बहुत से लोगों ने कहा है कि हनुमान जी लग नहीं रहे। अभी एक शो आया था राधा कृष्ण, उसमें क्या एक शॉट है हनुमान जी और बलराम का जो रील्स में बहुत फेमस हो रहा है, मैंने बहुत बार देखा ये वाला शॉट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हनुमान जी का एक प्रेजेंस है। जब आप हनुमान जी को देखते हो तो एक अब आपको पता होता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ठीक है। और यही डिपिक्शन हम पहले से देखते आ रहे हैं। हनुमान जी का नेचर हम ऐसा फील करते रहे कि एक प्लेफुल नेचर था, एक रिच पर्सनैलिटी थी उनकी, एक बहुत हम्बल थे वो। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उनके विजुअल अपीयरेंस में देखना चाहते हैं, जो हमको देखने को नहीं मिला। तो मेरे को ये अपीयरेंस मेरे को बहुत परफेक्ट लगा। अगर ऐसा अपीयरेंस हमको मिल जाता तो भाई मज़ा आ जाता। इतना परफेक्ट मैं अगर हनुमान जी सोचता हूँ तो मेरे को ये याद आता है, ये इमेज है हनुमान जी की हमारे लिए। तो मेरे को एक बात समझती नहीं है कि सर आप अपने खुद के कल्चर को आप अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इतने अल्टरेशन क्यों चाहते हो उसमें, क्यों आप इतने अल्टरेशन कर रहे हैं उस चीज़ में। मैं ये बात सोचता हूँ कि ये बहुत गलत है कि आप नई जनरेशन को अगर एजुकेट करना चाहते हैं रामायण के बारे में तो आप इतना अल्टर्ड करके मत बताइए, आप जो था वैसा ही बताइए। एक और आर्टिकल मैंने सुबह पढ़ा था कि ओम राउत ने डिनाई कर दिया है कि हम कोई VFX फिक्स नहीं करने वाले हैं एंड कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे, कट्स नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो मेरे को तो लगता है कि यार आप सिर्फ रामायण को स्पॉइल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके आने वाली जो फिल्म्स है, जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स है, आप उसमें से ऑडियंस का फेथ निकाल ले रहे हो। उनका कहना है कि इस फिल्म को उन्होंने 3D के हिसाब से बनाया है कि चश्मा पहन के 3D में देखो ताकि वो गंदा वटवा को यहाँ दिखे। मेरे को एक बात बताइए, आपका 3D मॉडल ही गंदा है, आपका VFX गंदा है, गंदा वटवा को यहाँ से भी गंदा लगेगा और यहाँ से भी गंदा लगेगा। तो मेरे को इसमें फिर से कोई सेंस नहीं लगता है। ये बस इनको अभी कुछ अल्टरेशन करने का मूड नहीं है, लगता है शायद बजट भी नहीं है। तो बेसिकली ऐसा सब कुछ हुआ है कि ओम राउत ने ये सब कहा है कि हम चेंज नहीं करेंगे और ये इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगी स्टोरी, आप रुकिए, वेट करिए, देखिए। और वो ये भी कह रहे थे कि आप 90 सेकंड के टीजर पे से पूरी फिल्म को जज कर रहे हैं। भाई टीजर होते ही इसके लिए है कि भाई टीजर देख के हम फिल्म को जज करें कि फिल्म कैसी है, देखे नहीं, टीजर बनाते हैं उसके लिए। पहली बात तो ऐसा सब स्टेटमेंट्स ओम राउत जी ने दी है जो मेरे को बहुत इरिस्पॉन्सिबल लगा है। अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम एक्सेप्ट करो, तो रेदर देन अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने से अच्छा है कि आप उनको एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे VFX में, कॉस्ट्यूम्स में, इन चीज़ों में गलती हुई है, इनअप्रोप्रिएट आपने उनको डिपिक्ट किया है, ऐसा मैं बोलूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये मेरा ओपिनियन था, इसको कुछ ऐसा हेट की तरह मत लो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो कमेंट में एक गेम खेलते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि ये फिल्म चलेगी। लेट्स सी कमेंट में कितने लोग, कितने परसेंट क्या क्या कहते हैं। तो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपको सब पता है क्या करना है, तो आपको पता नहीं, काम नहीं बढ़ना चाहिए। एकदम होशियार ऑडियंस है जो आदिपुरुष जैसे फिल्म को नहीं देखी। बाय।